हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है माँ जिन क्लासेज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन देखने जा रहे हैं क्लास 12th की एक्सरसाइज 1.2, जिसमें अपन ने लास्ट वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन पार्ट था वो कवर किया था। आज की क्लास में अपन 1.2 एक्सरसाइज की स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है ना? तो अंत तक बने रहें, अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, देख रहे हैं अपन लास्ट क्लास में अपन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, फलन के बारे में पढ़ रहे थे। अब फलन के अंदर भी अपन ने क्या देखा था, अपने पास में 2 स्पेसिफिक फंक्शन थे। ठीक है, वैसे तो 4 होते हैं, लेकिन अपनी बोर्ड एग्जाम के अंदर मतलब क्लास 12th के अंदर 2 जो स्पेसिफिक फंक्शन है वो इंपॉर्टेंट है, उसी पे बेस देखेंगे। एक तो होता है 1 1 और एक होता है ऑन टू, एक की और आच्छादक फलन देख रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो देखना उस पे बेस 1.2 का पहला क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देखना। सिद्ध कीजिए कि f ऑफ x बराबर 1/x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r स्टार से r स्टार एकेकी तथा आच्छादक है। ये बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में आपको सिद्ध करके दिखाना है, कोई फलन दे रखा है f ऑफ x, ठीक है, बराबर 1/x। जो फंक्शन डिफाइन है वो इस तरीके से डिफाइन है, f सच दैट r स्टार टू r स्टार। r स्टार का मतलब ये है कि इसके अंदर कोई भी ऋणोत्तर संख्या, मतलब आपके पास में ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का क्या है, ये एक तरीके से समुच्चय। ठीक है ना? तो देखना r स्टार से r स्टार तक ये आपके पास में फंक्शन है वो डिफाइन है, और आपको ये प्रूव करके दिखाना है कि क्या ये एकेकी और आच्छादक है, मतलब 1 1 और ऑन टू फंक्शन है क्या। आर स्टार का मीन एक तरीके से देखें तो कोई रियल नंबर है आपके पास में, ठीक है ना, जिसके अंदर आपके पास में ऋणोत्तर संख्याएं नहीं आएंगी। ठीक है ना? ओनली 4 धनेतर संख्याएं आएंगी। तो देखना इसके अंदर क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इक्वल टू 1/x कोई फंक्शन दिया हुआ है, और आपको 1 1 और ऑन टू चेक करना है। इसके अंदर 1 1 और ऑन टू का मतलब एकेकी और आच्छादक फलन। और अपन ने लास्ट इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर यही देखा था कि एकेकी और आच्छादक फलन को आप मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे प्रूव करते हो। तो देखना सबसे पहले 1 1 फंक्शन चेक कर रहे हैं अपन। 1 1 एकेकी फलन, ठीक है। अब एकेकी फलन के लिए मैंने बोला था सबसे पहले अपन लेट करते हैं माना x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r। r का मतलब कोई भी रिलेशन हो सकता है, मतलब x1 और x2 के अंदर कोई भी रिलेशन हो सकता है, मतलब वो रियल नंबर के अंदर भी बिलोंग कर सकती है वैल्यूज। ठीक है, फिर क्या करते हैं अपन, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। इतना काम आपको 1 1 फंक्शन के लिए सब में करना है। अब देखो f ऑफ x1 का मतलब ये है कि f ऑफ x है एक तरीके से, और x की जगह यहाँ पे क्या है, x1 है। क्या है, x1 की जगह x है वहां पे, तो मतलब x की जगह आपको क्या रखना है, x1 रखना है। मतलब f ऑफ x1 है, ये f ऑफ x1 है, तो ये तो बन गया क्या, 1 में x1। क्या बन गया, 1 में x1। मतलब x की जगह यहाँ पे क्या रखना है, वैसे x1 पुट करना है, इज इक्वल टू क्या बोलोगे, 1 में x2, क्योंकि f ऑफ x2 बनेगा तो x की जगह x2 आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी है, नहीं है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो इनको, वज्र गुणा करवाओगे तो x2 बराबर क्या आ जाएगा, x1। और यही अपन ने देखा था कि x1 बराबर x2 जब भी आ जाता है तो वो फंक्शन हमेशा 1 1 फंक्शन कहलाता है, एकेकी फलन कहलाता है। तो यहां से आपको पता चल गया कि ये फलन क्या है, एकेकी फलन है, मतलब 1 1 फंक्शन है। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है ना आप लोगों को कि सर ऐसे कैसे बताया आपने, तो इधर वाली साइड में एरो डायग्राम बना लो आप, ठीक है। और मैंने बताया था कि ये तो होता है प्रांत और ये होता है सह प्रांत, इसे इंग्लिश में डोमेन बोलते हैं और इसे कोडोमेन, ठीक है ना। ये डोमेन है और ये कोडोमेन है। अब ये बोल रहे हैं कि आपको x की वैल्यूज रखते जानी है। x की वैल्यूज मतलब फंक्शन है वो यहां से कैसे डिफाइन है, r स्टार टू r स्टार
के अंदर आपके पास में फंक्शन है वो डिफाइन। आर स्टार का मतलब एक तरीके से रियल नंबर ही है, एक तरीके से देखे तो, है ना। तो रखो यहां से, मान लो 1 रखा आपने, ठीक है, 1 रखोगे x की जगह वैल्यू क्या रखी, 1 रखी, यहां रखोगे तो 1 अपॉन में 1 क्या बनेगा, 1 बनेगा क्या, तो मतलब आ रही है वैल्यू। फिर 2 रखोगे तो 1 अपॉन में 2 आ जाएगी, 3 रखोगे तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगी। मतलब इस फंक्शन में ही आपको वैल्यूज पुट करनी है। x की जगह मैंने 1 पुट किया, आपके पास में f ऑफ x होता है वो एक तरीके से y होता है आपके पास में, तो यही वो क्या है, y इक्वल टू f ऑफ x है। मतलब ये वैल्यूज को डोमेन के अंदर जो वैल्यूज आ रही है ना, वो f ऑफ x के से ही रख रहे हो आप लोग, x की वैल्यू रख रहे हो, तो वहां से y की वैल्यू आ रही है, f ऑफ x आ रहा है आपके पास में, ठीक है। अब आपने 1 रखा था, 1 अपॉन में 1 1 बना, फिर यहाँ पे रखोगे 1 अपॉन 2 तो 1 अपॉन 2 आ गया, 3 रखोगे 1 अपॉन 3 आ गया, 4 रखोगे 1 अपॉन 4 आया। मतलब एक की इमेज एक ही तो आ रही है ना, देखो इधर वाली साइड के अंदर, मतलब कोई डबल इमेज तो नहीं है ना। और मैंने क्या बताया था इंट्रोडक्शन में कि इसकी अद्वितीय क्या आने चाहिए, इसके एलिमेंट्स आने चाहिए, अवयव आने चाहिए, मतलब इसके अंदर यूनिक इमेज आनी चाहिए, मतलब एक का एक के साथ में ही कनेक्शन होना चाहिए। और यहां से एक का एक के साथ में ही कनेक्शन बन रहा है क्या, देखो एक का एक के साथ में कनेक्शन बन रहा है ना। और जब एक का एक के साथ में कनेक्शन बन जाता है तो उस फंक्शन को आप 1 1 फंक्शन बोलते हो। मेरे हिसाब से 1 1 चेक करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं अपन इसके अंदर ऑन टू फंक्शन, क्योंकि अभी अपन ने क्या किया है, ओनली 1 1 ही चेक किया, एक एक ही फलन नहीं चेक किया। अब आपको क्या करना है, ऑन टू और करना है, तो करो ऑन टू फंक्शन। आपको प्रूव करके दिखाना है ये कि एक एक ही और आच्छादक है, मतलब 1 1 और ऑन टू फलन के लिए। अब आच्छादक फलन के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले अपन मानते हैं, मतलब लेट या फिर माना f ऑफ x इक्वल टू वाई। क्या किया है, f ऑफ x इक्वल टू वाई किया आपने। f ऑफ x इक्वल टू वाई का मतलब ये है कि आपके पास में f ऑफ x क्या दिया हुआ है, 1 अपॉन में x और इक्वल टू y है। फिर क्या करना होता है, x फंक्शन को किस में चेंज करना होता है, y के अंदर, मतलब पूरा y के अंदर चेंज कर दो, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करवाना है, इसको यहां लेके आना और इसको उधर। तो मतलब x इक्वल टू एक तरीके से बोले तो 1 अपॉन में क्या आ गया आपके पास में, y आ गया। क्या आ गया, x इक्वल टू 1 अपॉन में y। अब y की वैल्यू रखनी है और क्या आती जाएगी आपके पास में, x की वैल्यू जाती जाएगी, देखना एरो डायग्राम के अंदर, ठीक है। R2R फंक्शन डिफाइन है, ठीक है। ये प्रांत और ये सह प्रांत, डोमेन और को डोमेन। y की वैल्यूज रखो, इधर से आपने y की वैल्यू 1 रखी, ठीक है ना। R स्टार से R स्टार तक अपना जो फंक्शन है वो डिफाइन है। अब y की वैल्यू आपने 1 रखी तो 1 अपॉन में क्या बनेगा, 1 बनेगा, मतलब इधर वाली साइड के अंदर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। फिर आपने क्या रखा, y की वैल्यू 2 रखी, तो 2 रखोगे तो इधर वाली साइड में क्या आएगा, 1 अपॉन में 2 बनेगा, क्या 1 अपॉन में 2। फिर 3 रखा आपने तो 1 अपॉन में 3, 4 रखोगे तो 1 अपॉन 4, पॉइंट वाली वैल्यू रख लो, मान लो 0.2 रख दिया मैंने, तो 1 अपॉन में 0. मतलब यहां से 0.2 रखा आपने, 0.2 रखोगे तो इधर वाली साइड में 1 अपॉन में 0.2 आ जाएगा क्या, मतलब इधर वाली साइड से कोई भी एलिमेंट है वो क्या नहीं छूट रहा है, खाली नहीं छूट रहा ना। देखो 1 2 3 0 पॉइंट, कितनी भी वैल्यूज रख दो, मतलब पॉइंट वाली, बिना पॉइंट वाली, कोई भी ऐसी वैल्यूज रख दो, आपके पास में जो इसका प्रांत है उसके अंदर सारी की सारी क्या है, प्री इमेजें बन रही है। और मैंने क्या बोला था कोडोमेन के लिए, सॉरी आच्छादक फलन के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए, कि कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स, डेफिनेशन में यही तो बताया था, कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज किसके अंदर होनी चाहिए, डोमेन के अंदर होनी चाहिए। मतलब एवरी एलिमेंट्स की प्री इमेज है ना, वो किसके अंदर आनी चाहिए आपके पास में, डोमेन के अंदर आनी चाहिए। मतलब सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनकी मतलब जिनका पूर्व प्रतिबिंब किसके अंदर हो, प्रांत के अंदर विद्यमान हो, उस फलन को अपन कौन सा फलन बोलते हैं, आच्छादक फलन बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। और मैंने यही बताया था इंट्रोडक्शन में आपको, तो मेरे हिसाब से किसी को दिक्कत नहीं आई होगी कि ये जो f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x है वो f r स्टार से r स्टार के अंदर कैसा फलन है,
एक एकेकी और आच्छादक फलन है, ये अपन ने सिद्ध करके दिखा दिया। आप 2-4 वैल्यूज ऐसे रख के दिखा सकते हैं एरो डायग्राम के अंदर, ठीक है ना। और लास्ट के अंदर आपको क्या लिखना है, सह प्रांत के डेफिनेशन लिख देना। सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनका पूर्व प्रतिबिंब प्रांत में विद्यमान है, अतः फलन आच्छादक होगा। ठीक है क्या, ये यहां से सिद्ध हो गया है, ठीक है ना। पहला जो क्वेश्चन है वो यहां से कवर हो चुका है, मतलब जितना दे रखा है स्टार्टिंग में उतना यहां से अपन ने देख लिया है। अब इसका आगे का पार्ट और दे रखा है, वो और चेक करते हैं अपन। मेरे हिसाब से एकेकी और आच्छादक सिद्ध करने में किसी को दिक्कत नहीं होगी। इंग्लिश मीडियम वाले खुद से लिख लेंगे क्या, कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स, कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज किसके अंदर है, डोमेन के अंदर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो उस फंक्शन को आप कैसा फंक्शन बोलते हो, ऑनटू फंक्शन बोलते हो, ठीक है ना। और 1-1 के लिए मैंने इधर से बताई दिए। तो मेरे हिसाब से इसका आधा पार्ट है वो कवर हो चुका है। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है। किसी को लिखना है लिख सकते हो। देखना इसका आगे का पार्ट क्या दे रखा है। ये बोल रहा है कि यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे तो भी क्या यह परिणाम सत्य होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि इस बार आपको डोमेन को है ना, डोमेन को यहां से जो डोमेन है आर स्टार की जगह किस में चेंज कर दिया जाए, एन। एन का मतलब नेचुरल नंबर में अगर चेंज कर दिया जाए तब भी क्या ये जो चीज है वो क्या एकेकी और आच्छादक आएगी क्या, मतलब ये जो कथन है वो क्या सत्य होगा क्या, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या इसके अंदर ट्रू होगा क्या, ये आपको बताना है। मतलब इस बार डोमेन को चेंज कर दिया, मतलब आर स्टार को चेंज कर दिया। इस बार जो फंक्शन डिफाइन होगा ना वो कैसे डिफाइन होगा, इसके अंदर एन टू आर स्टार डिफाइन होगा। क्या होगा, फंक्शन जो डिफाइन होगा वो एन टू आर स्टार, मतलब नेचुरल नंबर से ऋणोत्तर वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा वहां से आपके पास में वो सेट होगा, ठीक है ना। मतलब यहां से रियल नंबर का कोई सेट है एक तरीके से, और इधर वाली साइड में नेचुरल नंबर का। तो देखना यहां से अपन कैसे 1-1 और ऑन टू इसके अंदर ट्रू करके दिखाते हैं, क्या ट्रू होगा या फिर नहीं होगा, ये ऐसे बोल रहा है। तो देखना अभी चेक करके बता देते हैं अपन। एक तो अपन ने प्रूव करके दिखा दिया, इसका हाफ पार्ट था वो। तो अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है। इसमें दे रखा है कि इस बार जो फंक्शन है, फंक्शन तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x ही है, ठीक है ना। और जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है ना वो कैसे कर रखा है, एन टू आर स्टार कर रखा है, ठीक है ना। मतलब नेचुरल नंबर से एक तरीके से रियल नंबर के फंक्शन में डिफाइन कर रखा है। अब लिखना वही है, सबसे पहले आपको लेट या फिर माना एकेकी के लिए 1-1 के लिए x1, x2 बिलोंग्स टू कैपिटल आर, फिर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, ठीक है। अब f ऑफ x1 का मतलब क्या है, x की जगह बस x1 आ जाएगा, मतलब 1 में x1 इक्वल टू क्या आ गया 1 में x2, तो मतलब x2 इक्वल टू क्या आ गया x1। अब ये इक्वल तो आ गए, अब थोड़ा वो चेक और कर लेना आप, मतलब वैल्यूज और पुट करके देख लेना इसके अंदर। इधर वाली साइड के अंदर क्या करोगे आप, एरो डायग्राम बना लोगे, ठीक है ना। आप लोग यहाँ से साइड में दिखा सकते हो एरो डायग्राम को। x1 इक्वल टू x2 आया है तो रखो वैल्यूज। इस बार नेचुरल नंबर से वैल्यूज रखनी है आपको। नेचुरल नंबर से वैल्यूज रखोगे तो x की वैल्यू 1 रखी तो 1/1 क्या होता है 1 ही होता है। 2 रखोगे क्योंकि 1 से स्टार्ट होता है नेचुरल नंबर, फिर 2 रखोगे तो 1/2 आएगी, 3 रखोगे तो 1/3 आएगी, 4 रखोगे तो 1/4 आ जाएगी क्या।
मतलब आप यहां से वैल्यूज पुट कर रहे हो नेचुरल नंबर से और सारी इमेज बन रही है इधर वाली साइड में, और वो भी क्या है, यूनिक इमेज है, मतलब अद्वितीय प्रतिबिंब बन रहा है इधर वाली साइड के अंदर। अद्वितीय का मतलब है एक का कनेक्शन एक के साथ बन रहा है, और जब एक का कनेक्शन एक के साथ होता है उस फलन को आप एक एक की फलन बोलते हो। देखो यहां से, ठीक है क्या? या फिर ऐसे समझ नहीं आए तो एक दो एग्जांपल यहाँ पे रख के दिखा देना। रखो, 1 रखा, तब आपके पास में क्या आएगा, 1/1 का मतलब है 1 आ रहा है क्या? देखो, फिर आपने 2 रखा तो क्या आया, 1/2, और 1/2 क्या है, 1/2 या फिर 0.5। बस इस चीज का ध्यान रखना है कि फंक्शन किस तरीके में डिफाइन कर रखा है। यहां से नेचुरल नंबर से है तो एक्स की वैल्यूज आपको नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याओं से ही रखनी है, एक से रखनी है, ठीक है ना। और आर स्टार का मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, और रियल नंबर के अंदर सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करती है, बस कौन सी वैल्यू को छोड़ करके, आपके पास में इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, मतलब काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके बाकी सभी की सभी क्या करती है, इसके अंदर बिलोंग करती है वैल्यूज। तो यहां से अपना जो फंक्शन बन गया वो कैसा बन गया, 1/1 फंक्शन बन गया, ठीक है ना। 1/1 है, यस, 1/1 फंक्शन, एक एक की फलन है। एक एक की देख लिया अपन ने। अब इसके अंदर आच्छादक और चेक करके दिखा दो, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू आच्छादक फलन, ठीक है। जब आच्छादक फलन होता है तब क्या होगा देखना, वही लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, फिर एफ ऑफ एक्स आपके पास में क्या दिया हुआ है, 1/में x, तो 1/में x इक्वल टू वाई। अब x को पूरी को किस में चेंज करना है, y में चेंज करना है, तो इससे यहां भेज दो और इसे यहां ले आओ, तो x इक्वल टू क्या बन गया, 1/में y। अब देखना y की वैल्यूज पुट करनी है इस बार। y का मतलब क्या है, आपके पास में क्या है, ये सह प्रांत से वैल्यूज रखनी है। सह प्रांत का मतलब को डोमेन के अंदर आपके पास में कौन सा फंक्शन है, कोई रियल नंबर का कोई सेट दे रखा है, मतलब ठीक है ना, रियल नंबर का कोई सेट है, मतलब आपको वैल्यूज रखनी है वो रियल नंबर से रखनी है, और वैल्यू सारी की सारी बिलोंग करनी चाहिए किसके अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर। सारी की इमेज बननी चाहिए, मतलब प्री इमेज बननी चाहिए, कोई भी एलिमेंट इसमें खाली नहीं छूटना चाहिए। तो रखो, मान लो मैंने क्या रखा, y की वैल्यू क्या रखी, 0.2 रखी, क्या रखी, y की वैल्यू 0.2, क्योंकि आपको वैल्यूज जो y की रखनी है वो कहां से रखनी है, वास्तविक संख्याओं से रखनी है, ठीक है, रियल नंबर से रखनी है। y की वैल्यू जब आप यहां से रखोगे तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 1/में 0.2 बनेगा, बनेगा क्या, और 1/में 0.2 का मतलब कोई पॉइंट में वैल्यू जाएगी आपके पास। यहां से पॉइंट हटा लो, ऊपर 10 लगा लो, ठीक है। अब करोगे तो 2 5 जाएंगी क्या, चलो कोई ना, ये तो पूरा पूरा आ रहा है, मतलब इसकी तो इमेज बन रही है आपके पास में। 0.2 रखोगे तो वैल्यूज कितने आ रही है, 5 आ रही है, ठीक है। मान लो यहां से मैंने क्या किया, y की वैल्यू 0.3 ले ली, क्या ले ली, y की वैल्यू 0.3 ले ली। रखो यहाँ पे, आप यहाँ पे रखोगे तो x इक्वल टू क्या बनेगा, 1/में 0.3, मतलब 10/3, 3 3 जा 9, और फिर 1 कैरी बचा है, वापस 10 बनाया तो मतलब 3 3 जा 9, मतलब 3.33 ऐसे चलेगा, ये चलेगा क्या। और क्या पॉइंट वाली वैल्यूज नेचुरल नंबर के अंदर, यहां से नेचुरल नंबर का सेट है, क्या नेचुरल नंबर के अंदर पॉइंट्स वाली वैल्यूज बिलोंग करती है क्या, बताओ, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जाती है, मतलब 1 2 स्टार्ट होकर के इंफिनिटी तक जाती है, उन संख्याओं को, उन नंबर्स को आप क्या बोलते हो, नेचुरल नंबर बोलते हो। मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब पॉइंट वाली वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब ये है कि एरो डायग्राम बना लो आप, वहां से ज्यादा समझ आ जाएगा आपके पास में। मान लो आपने वैल्यूज क्या रखी, 0.2 रखी थी, ठीक है, 0.2 रखी, तब इधर वाली साइड में क्या आया था, 5 आया था, मतलब इसकी तो इमेज है आपके पास में। फिर आपने जब 0.3 रखा तो इधर वाली साइड के अंदर आपके पास में वैल्यू क्या आएगी, 3.3। क्या ये 3.3 नेचुरल नंबर के अंदर प्राकृतिक संख्याओं के अंदर आता है क्या, नहीं आता, मतलब 0.3 की प्री इमेज इसके अंदर नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 3.3 है, इमेज तो है लेकिन 3.3 है वो नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग नहीं करता है,
ठीक है ना। इसलिए ये फंक्शन है कौन सा, नोट आच्छादक, मतलब नोट ऑन टू फंक्शन होगा आपके पास में, मतलब आच्छादक फलन नहीं होगा। अब आप लोग इसके अंदर डेफिनेशन क्या लिखोगे, अब आपको खुद को लिखना है, ये सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनमें 0.3 की 0.3 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखोगे, सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनमें से 0.3 का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत के अंदर विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक फलन नहीं है, ठीक है ना। ये आपको परिभाषा लास्ट में लिखनी है एक बार, ठीक है ना। मतलब इंग्लिश में और बता देता हूं, कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स जिनमें आपके पास में 0.3 की कोई प्री इमेज किसके अंदर, डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि एक भी एलिमेंट्स की अगर प्री इमेज नहीं मिलेगी अपने को, तो वो फंक्शन कभी भी ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो ये चीज आपको नीचे लिख लेनी है, और फिर नीचे लिख लेनी है, इसका मतलब है नॉट ऑन टू फंक्शन। आच्छादक नहीं है। समझ आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो ये स्टेटमेंट है ना, वो ट्रू नहीं है इसके अंदर। स्टार्टिंग में आपको प्रूव करके दिखाना था, वो अपन ने प्रूव करके दिखा दिया था। फिर इसने बोला था कि क्वेश्चन में कि एन से आर स्टार कोई फंक्शन डिफाइन है, इसी का खेल है इस वाले चैप्टर में, बस इसी का। यहां से कोई भी फंक्शन जो डिफाइन कर रखा होगा ना, उसी का खेल होता है, उसी के हिसाब से आपको सारी वैल्यूज लेनी होती है, ठीक है ना। तो ये 1 1 और ऑन टू इसके अंदर चेक किया है, जिसके अंदर 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा था कि इसके अंदर 1 1 और ऑन टू क्या है, क्या ट्रू है क्या ये स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये अपन ने चेक करके बता दिया है इसके अंदर। मेरे हिसाब से फर्स्ट क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपके पास में, अब देखते हैं अपन सेकंड क्वेश्चन। देखना, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है निम्नलिखित फलनों की एक एक तथा आच्छादी, मतलब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। इंजेक्टिव को बोलते हैं 1 1 फंक्शन और सर्जेक्टिव को बोलते हैं कौन सा, ऑन टू फंक्शन। मतलब इंजेक्टिव को तो 1 1 फंक्शन और सर्जेक्टिव को क्या बोलते हैं अपन, ऑन टू फंक्शन। और बाइजेक्टिव को क्या बोलते हैं, 1 1 और ऑन टू दोनों, जिसमें इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों आ जाते हैं, उसे अपन बाइजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। ये बोल रहा है कि आपको चेक करके बताना है कि क्या ये 1 1 और ऑन टू फंक्शन है क्या, इंजेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन, सॉरी इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव, एकीकी और आच्छादक फलन है क्या। गुणों की जांच कीजिए, अपन चेक करके बता देंगे। इसमें सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ना, वो देखना क्या दे रखा है। कोई फंक्शन दे रखा है आपके पास में एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये बोल रहा है कि द्वारा प्रदत्त, मतलब कोई फंक्शन इसके अंदर डिफाइन कर रखा है, कैसा, इस तरीके से f सच दैट n टू n, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर आपके पास में कोई फंक्शन है डिफाइन कर रखा है, ठीक है ना। नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर मैंने बताया था कि इसी का खेल है, इसी पे बेस अपन सारी वैल्यूज रखेंगे उस एरो डायग्राम से, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको 1 1 और ऑन टू चेक करके बताना है। तो एकीकी और आच्छादक फलन के लिए अपन सबसे पहले क्या चेक करते हैं, वही 1 1 चेक करते हैं, एकीकी। अब एकीकी फलन के लिए वही सेम मेथड है जो अपन कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। माना x1 x2 बिलोंग्स टू, मतलब अपन ऐसे अज्यूम करके चलते हैं कि x1 और x2 बिलोंग करते हैं इसी रिलेशन के अंदर या फिर रियल नंबर के अंदर, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, f ऑफ x1 इक्वल टू क्या करते हैं, f ऑफ x2 करते हैं। अब यहां से देखो f ऑफ x है एक तरीके से, और अपना f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर। इसका मीनिंग ये है कि जहां पे आपके पास में x है वहां पे आपको क्या पुट करना है, x1 पुट करना है। मतलब यहां से इसके पास में क्या आ जाएगा,
x1 का स्क्वायर इक्वल टू x2 का स्क्वायर, आएगा क्या? आएगा। अब देखना, आप लोग सोचोगे स्क्वायर से तो स्क्वायर गया सर, ये आप बोल सकते हो स्क्वायर से स्क्वायर गया, लेकिन जब स्क्वायर हटता है, क्या हटता है? स्क्वायर हटता है दोनों तरफ से, तो एक बार प्लस की वैल्यू देता है और एक बार माइनस की वैल्यू देता है। तो रखो एक बार आप x1 इक्वल टू, मैं एक तरीके से बोलूं तो प्लस माइनस x2 आएगा। आएगा क्या? क्योंकि स्क्वायर हटता है तो एक बार प्लस आता है और एक बार माइनस आता है। आता है क्या? आता है। लेकिन अपने पास में जो वैल्यूज दे रखी है वो क्या दे रखी है? नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से प्राकृतिक संख्याओं के अंदर दे रखी है। तो क्या इसके अंदर माइनस वाली वैल्यूज बिलोंग करेंगी क्या? कभी नहीं करेंगी। तो आपको वैल्यूज यहां से कौन सी उठानी है? ओनली फॉर x1 इक्वल टू प्लस x2 आ रहा है आपके पास। आ रहा है क्या? देखो x1 इक्वल टू x2 आ गया क्या? आ गया। अब ये आ तो गया इक्वल टू, एक दो वैल्यूज इसके अंदर पुट और करके देख लो आप फंक्शन में, क्या इसके अंदर नेचुरल नंबर से नेचुरल, मतलब एक की इमेज एक ही बन रही है क्या? ठीक है ना? तो देखना, रखो यहाँ पे रखोगे आप f ऑफ x, x का मतलब मैं कोई भी नेचुरल नंबर से वैल्यू रखता हूँ, f ऑफ 1 रखा मैंने, मतलब 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर बनेगा, और 1 का स्क्वायर बनेगा मतलब क्या आएगा? 1 आएगा। फिर 2 रखा आपने x की जगह, तो 2 का स्क्वायर बनेगा क्या? और 2 का स्क्वायर का मतलब 4। फिर 3 रखा मान लो, तो 3 रखोगे तो कितना आएगा? 9 आएगा। इधर वाली साइड में यहाँ पे देखो एरो डायग्राम में, देखना आपने x की वैल्यू 1 रखी, तब आपके पास में जो f ऑफ x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है? 1 आई है। आई है क्या? मतलब फंक्शन है वो n से n में डिफाइन है। ठीक है, 1 रखा तब 1 आया, 2 रखा तब क्या आया? 4 आया, 3 रखा तो क्या कितना आया? 3 का स्क्वायर है 9, 4 रखोगे तो 16। मतलब देखो यहां से यूनिक इमेज आ रही है क्या? देखो एक का कनेक्शन एक के साथ ही है क्या? एक का कनेक्शन एक के साथ ही है। 3 वैल्यूज अपन ने रख के दिखा दी, यहां से पता भी कर लिया। ठीक है ना? आप पीछे चेक कर सकते हो या फिर यहाँ पे साइड में भी बता सकते हो एरो डायग्राम से। ठीक है ना? तो अपना जो फंक्शन बन गया वो कैसा है? 1 1 फंक्शन, मतलब एक एक की फलन है। ठीक है ना? एक एक की फलन है, इसके अंदर आपके पास में है। जब एक एक ही फलन हो जाता है तो अपन क्या और चेक करते हैं? आच्छादक और चेक करते हैं, मतलब ऑन टू फंक्शन और कर लो आप इसके अंदर चेक। आच्छादक फलन मतलब ऑन टू फंक्शन। ऑन टू के लिए क्या करते हैं अपन? सबसे पहले अज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, लेट या फिर माना f ऑफ x इक्वल टू वाई, और आपके पास में जो f ऑफ x है वो क्या है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आया? y आया। आया क्या? अब एक्स स्क्वायर, एक्स को पूरे में y में चेंज करना होता है, तो x इक्वल टू क्या बन गया? स्क्वायर हटाओगे इधर लगाओगे रूट, तो मतलब x इक्वल टू क्या आ गया आपके पास में? रूट y आ गया। अब क्या करना है? y की वैल्यूज पुट करनी है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के अंदर क्या है? कोई फंक्शन डिफाइन है। अब रखो यहां से y की वैल्यू, मैंने नेचुरल नंबर से मान लो क्या रखा? 2 रखा। क्या रखा? y की वैल्यू 2 रखी। तो y की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी? देखो रूट में 2 आएगी, और रूट में 2 का मतलब क्या होता है यहाँ पे? 1.414। अब 1.414 है तो मतलब वो भी वैल्यू किस में बिलोंग करनी चाहिए? इधर वाली साइड के अंदर, नेचुरल नंबर के अंदर, प्राकृतिक संख्याओं के अंदर ही बिलोंग करनी चाहिए। करनी चाहिए क्या? क्या 1.414 नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है क्या? नहीं करता, क्योंकि कभी भी नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्याओं में पॉइंट वाली वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। एग्जिस्ट नहीं करती इसका मतलब क्या है? आपके पास में जब आपने वैल्यू 2 रखी ना, मतलब कोडोमेन से आपने वैल्यू 2 रखी, तो प्री इमेज वहां से इसके अंदर आपके पास में प्राप्त नहीं हुई, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर पाई, वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर पाई नेचुरल नंबर के अंदर। तो अपना फंक्शन है वो कैसा फंक्शन है? नॉट ऑन टू फंक्शन है, मतलब आच्छादक फलन नहीं है। नीचे क्या लिखोगे आप लोग? सह प्रांत के वे सभी अवयव जिनमें 2 की कोई भी 2 का कोई भी
पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान प्रांत में विद्यमान नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ठीक है ना, समझ गए होंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, फॉर डोमेन की एवरी एलिमेंट्स जिनमें टू की कोई भी प्री इमेज डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करती है। एग्जिस्ट नहीं करती है इसका मतलब क्या है अपना जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू फंक्शन होगा। तो इस वाले फर्स्ट में मतलब सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास में वन वन फंक्शन तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, मतलब एक एक ही तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। पूरा खेल इसी का है, इसी पे बेस सारी चीजें हैं। आपको एरो डायग्राम बना लेना है और आप लोग खुद से कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट। रुकना एक बार, ये लिख लो किसी को लिखना है तो। देखना इसका सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं अपन। मेरे हिसाब से सेकंड में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो सबको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं अपन इसका नेक्स्ट पार्ट क्या है। लास्ट में ये जो लाइन है डेफिनेशन है वो आपको इस तरीके से लिख के दिखानी है। लिख के दिखा दोगे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। ऐसा जो भी क्वेश्चन आता है तो वो 2 मार्क्स के अंदर आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, क्लास 12th के अंदर। देखना क्वेश्चन दिया हुआ है सेकंड का, सेकंड में, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और जो फंक्शन जो डिफाइन कर रखा है ना यहां से एफ सच दैट जेड टू जेड, मतलब पूर्णांक संख्याओं के अंदर अपना फलन है वो परिभाषित है। मतलब इंटीजर फंक्शन से इंटीजर, मतलब इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर के अंदर अपना फंक्शन है डिफाइन है, ठीक है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर, मतलब इन नंबर्स के का ही पूरा खेल है। नेचुरल नंबर के अंदर दे रखा है तो उसके हिसाब से, इंटीजर के हिसाब से दे रखा है तो इंटीजर के हिसाब से, रियल नंबर के हिसाब से दे रखा है तो रियल नंबर के हिसाब से, ठीक है ना। अब देखना इस वाले क्वेश्चन में भी वही 1 1 और 1 2 चेक करके बताना है, मतलब इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों फंक्शन हमको चेक करके बताने, एक एक ही और आच्छादक। तो देखना सबसे पहले अपन एक एक ही देख लेते हैं, मतलब इंजेक्टिव फंक्शन या 1 1 बोल दो चलो। 1 1 के लिए वही सबसे पहले लेट या फिर माना x1 x2 बिलोंग्स टू कैपिटल R, ठीक है। फिर अपन लिखते हैं f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2। फिर क्या करते हैं, f ऑफ x के आपके पास में x स्क्वायर, मतलब वहां पे आपको क्या रखना है x1 का स्क्वायर। फिर इधर से क्या आएगा x2 का स्क्वायर आ जाएगा क्या, क्योंकि इधर x की जगह क्या है x2 है। फिर क्या करते हैं अपन स्क्वायर को हटाते हैं तो x1 इक्वल टू एक बार प्लस की वैल्यू देता है और एक बार माइनस की वैल्यू देता है। मतलब x1 इक्वल टू आपके पास में इस बार क्या है प्लस माइनस x2, क्योंकि अपने पास में जो फंक्शन जो डिफाइन है वो इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर के अंदर डिफाइन है। मतलब अपना परिभाषित फलन कैसा है, पूर्णांक संख्याओं से पूर्णांक संख्याओं के अंदर। और पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं जिसके अंदर प्लस और माइनस दोनों संख्याएं आती हैं, उन संख्याओं को आपको पूर्णांक संख्याएं बोलते हो, ठीक है। अब इसके अंदर प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज रखनी है, रख के देख लो। x की वैल्यू मैंने +1 रखी, ठीक है, x की वैल्यू +1 रखूंगा, यहां से f ऑफ 1 इक्वल टू क्या बनेगा 1 का स्क्वायर बनेगा, और 1 का स्क्वायर का मतलब 1 होता है। फिर मैंने x की वैल्यू क्या रखी -1 रखी, मतलब f ऑफ -1 रखा, तो -1 का स्क्वायर हुआ गया, x क्या है यहां से -1 है तो -1 का स्क्वायर करोगे तब भी +1 आएगा। जब x की वैल्यू क्या रखूंगा मैं 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। फिर x की वैल्यू -2 रखूंगा तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर भी क्या होता है +4। तो इधर वाली साइड में एरो डायग्राम बना के देख लेना। अब
1 रखा तब भी 1 आया, -1 रखा तब भी 1 आया, और 2 रखा तब भी 4 आया, और -2 रखा तब भी क्या आया, 4 आया। मतलब दो जो आपके पास में एलिमेंट्स है उनकी इमेज है वो एक बन रही है क्या। और मैंने क्या बोला था डेफिनेशन के अंदर, एक एक की फलन के लिए एक का कनेक्शन एक के साथ ही होना चाहिए। यहां से दो का कनेक्शन एक के साथ बन गया क्या, और दो का कनेक्शन एक के साथ बन जाता है। यहां से देखो और वैल्यूज रख के देख लेना, मतलब प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज रखोगे ना आप लोग इसके अंदर, तो वो एक ही इमेज देगा। और एक इमेज, एक से ज्यादा जब इमेज आ जाती है, ठीक है, मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट की इमेज एक ही बन जाती है, तो वो फंक्शन अपना वन फंक्शन कभी नहीं होता, मतलब एक एक की फलन है ये है नहीं। ठीक है ना, क्या नहीं है, एक एक की फलन है नहीं है, मतलब नोट वन फंक्शन। ठीक है ना। अब इसके अंदर आपको ऑन टू फंक्शन और देखना है, मतलब आच्छादक फलन, सर्जेक्टिव बोल सकते हो, ऑन टू बोल सकते हो। उसके लिए अपन क्या करते हैं, लेट या फिर माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई रखते हो क्या। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, तो एक्स इक्वल टू क्या है, यहां से रूट में वाई आया क्या। अब आप मान लो मैंने वाई की वैल्यू है वो क्या रखी, 1 रखी, तब वैल्यू क्या देगा ये, एक्स इक्वल टू √1 का मतलब है आपके पास में 1 आ गया, मतलब इसकी तो इमेज है, प्री इमेज है। ठीक है, अब y की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, -1 रखता हूँ मान लो, तो y की वैल्यू -1 रखूंगा तो x इक्वल टू क्या बनेगा, रूट में -1 बनेगा। और क्या इंटीजर नंबर के अंदर रूट के अंदर माइनस वाली जो वैल्यूज है वो क्या इसके अंदर बिलोंग करेगी, क्या नहीं करेगी। कभी भी इंटीजर नंबर में, पूर्णांक संख्याओं में काल्पनिक संख्याएं बिलोंग नहीं करती है, और जब काल्पनिक संख्याएं बिलोंग नहीं करेंगी तो इसका मतलब आपका जो फलन है वो कैसा फलन है, आच्छादक फलन है नहीं है। ठीक है ना, नोट ऑन टू फंक्शन। अब आपको डेफिनेशन क्या लिखनी है कि सहप्रांत के वे सभी अवयव जिनमें से -1 -2 मतलब माइनस की संख्याएं, नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं रखने पर आपके पास में प्रांत के अंदर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान नहीं होता। अब विद्यमान नहीं होता, अपना फलन कैसा होगा, आच्छादक फलन नहीं होगा। ठीक है ना। कोडोमेन के वे एवरी एलिमेंट्स जिनमें नेगेटिव नंबर रखने पर आपके पास में कोई भी प्री इमेज डोमेन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो लास्ट में क्या लिख दोगे, नोट ऑन टू फंक्शन। ये अपना क्या था, सेकंड पार्ट था, मतलब यहां पे आप लिख देना नीचे, मैं तो ओनली फॉर क्या लिख रहा हूं, यहां से इतना ही लिख रहा हूं कि आच्छादक नहीं है। आपको परिभाषा जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में करवाई है वो आपको पूरी लिखनी है इसके अंदर। ठीक है, नोट ऑन टू फंक्शन। ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये जो अगले पार्ट है वो आपको खुद को करके दिखाने हैं। ठीक है, फिर भी अगर मतलब होमवर्क रहेगा आपको, आपके पास में ये कौन सा सेकंड में थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट। ठीक है, होमवर्क है। किसी को इसमें दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं इन क्वेश्चनों के भी अपनी क्लास के अंदर सॉल्यूशन करवा दूंगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेज। अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को अंत तक देखना ही है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करके सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग मार्जिन क्लासेज। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।